सत्यनारायण जी। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, और समाज की बढ़िया होने की कामना करता रहता हूँ हर समय। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्ती बरतती रही है, जी जी जी। तो यहाँ शिक्षा क्षेत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं, या भविष्य में अगर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो आप अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या काम करेंगे? शिक्षा के लिए हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसके माननीय अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं, उनका एक एजेंडा है कि शिक्षा को सबसे सुपर और सबसे वीआईपी बनाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी मूलभूत जड़ है कि जिसके माध्यम से मेरा भारत देश विकसित हो सकता है। और मेरे भारत देश में हर बच्चे को जब शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित ही वो बढ़ जाएगा। और यही कारण है, इसी कारण से शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उनने इसके लिए उदाहरण भी दिल्ली में दिया है। दिल्ली में देखो, बार बार सरकार बनी तो उनने शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया। ऐसे स्कूल जो आज तक कहीं भी ऑल इंडिया में, क्या ऑल वर्ल्ड में, प्राइवेट सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर बने हुए हैं, तो ये उदाहरण दिया। उसके बाद भी पंजाब में देखिए आप, सुपर शिक्षा उनने बना रखी है। आज पंजाब में सरकार चल रही है भगवंत मान जी की। आप देख लीजिए, आप पार्टी पूरी तरीके से विश्वसनीय, मतलब हर व्यक्ति के मन में छा गई है कि वाकई में अगर कोई देश पे राज कायदे से किया जाए तो आम आदमी पार्टी का राज करने लगे तो शायद है कि पूरे विश्व में नाम हो जाएगा भारत का, कि भारत देश शिक्षा में सबसे सर्वोपरि है। अमेरिका भी उसके पीछे रह जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, कहीं कहीं डिग्रियों की जगह अगर नौकरियां भी मिलने लगें तो कैसा लगेगा? रोजगार, अगर बात की जाए रोजगार की, तो कहीं ना कहीं अगर डिग्रियों की जगह अगर नौकरियां मिलने लगें तो कैसा रहेगा आपकी नज़र में? देखो, डिग्रियां तो लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा, चाहे वो कक्षा 1 से, जैसे मकान की नींव होती है ना, तो नींव को मजबूत जब किया जाएगा, अच्छी सी तरीके से उसको नींव को चारों तरफ से बनाया जाएगा बढ़िया सा, तो वही चीज़ शिक्षा की होती है। उससे पब्लिक में आम जनमानस, आम जनता का प्रत्येक बेटा, गरीब से लेकर अमीर तक का एक समान शिक्षा लेगा, उसके बाद उसको डिग्री मिलेगी, उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी, तो एक बहुत बेहतर विकास होगा। वो जड़ से मजबूती से विकास करेगा। क्योंकि अगर बिल्कुल डिग्री ना हो और फिर रोजगार मिलने लगे तो वो विकास तो होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने तक सीमित रहता है। और ये विकास जो डिग्री के साथ में होगा, वो विकास होता है। उससे विकास से भारत सोने की चिड़िया दोबारा भी बन जाएगी। कहने का उद्देश्य ये है, हमारा मतलब डिग्री से मतलब है कि फैक्ट्रियाँ, जैसे अगर फैक्ट्रियाँ, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं किसी कारणवश, अगर उनको भी अगर रोज़गार कहीं ना कहीं मिले, हमारे उत्तर प्रदेश में भी अगर फैक्ट्रियाँ हों, देश में जगह जगह जहाँ पर वैसे इलाके हैं जहाँ शिक्षा का अभाव रहा है, अगर वहाँ फैक्ट्रियाँ हों, उन्हें रोज़गार मिले तो कैसा रहेगा? उसके लिए आपकी पार्टी क्या आप कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र में कैसे बदलाव करना चाहेंगे आप? ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही है, आम जनमानस को सबसे पहले शिक्षित करने, शिक्षित के बाद रोज़गार देना, उसके बाद जो भी शिक्षित नहीं है, पुराने हैं जो बेचारे, उनको भी रोज़गार से देना और फैक्ट्री लगाना, जगह जगह रोज़गार के कई साधन करना। जैसे कि उन्होंने दिखाया था कि ठेला रोड़ी वाले, ये सभी को हर तरीके से बढ़िया तरीके से उनको लाइसेंस देकर उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशान ना करे। तो ये सब प्रावधान उसमें है, एजेंडे में है ये सब चीज़ें। और रोज़गार देने के लिए 10 लाख रोज़गार देने के लिए वादा किया उन्होंने, तो उसमें सभी पढ़े लिखे प्लस बिना पढ़े लिखे भी, जिसकी जैसी योग्यता उसके हिसाब से काम मिलेगा। जो नहीं भी पढ़े लिखे उनको भी फैक्ट्री में काम मिलेगा। ये नहीं है कि नहीं पढ़े लिखे को ही मिलेगा, जो काबिल है उसको ही मिलेगा, नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं है उसको भी रोज़गार मिलेगा। क्योंकि हमारे देश, भारत देश में मेरे बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, उनकी लोग सेवा नहीं करते, तो कारण उसका एक ही है कि जिन बच्चों के पास साधन नहीं है तो वो अपने साधन में लगे रहते हैं, अपने मम्मी पापा को भी भूल जाते हैं, अपने बीवी बच्चे पढ़ाने में उसी में लगे रहते हैं। तो मैं इस मानवर मेरे केजरीवाल जी ने ये कह रखा है कि 10 लाख रोज़गार तो पर साल के लिए। अब तो और नया एजेंडा जब आएगा तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाएगी। तो यहाँ रोज़गार सभी को दिया जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। अभी इस समय वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकार तो जनता के लिए बनाई जाती है, और सरकार में 50% वोट जिसको मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। जिसको कम मिलता है तो क्या वो सरकार में नहीं होता है? सरकार में वो भी होता है। सरकार का तो मेन मोटो होता है कि मैं पूरी जनता मेरी खुद की जनता है। वो हालांकि इस टाइम जो शिक्षा के कार्य किया जा रहा है, कुछ स्कूल बंद किए गए, उसका जो भी कारण हो, लेकिन वो गलत है।
कारण को निकाला जाए और उस कारण को निकालने के बाद उसमें देखा जाए स्पेशल क्या ऐसी बात है कि जिससे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, कम बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल में। तो उसके लिए विशेष ध्यान सरकार को उस तरफ केंद्रित करके ये सोचना चाहिए कि इस पे क्या कारण है, क्यों नहीं बच्चे पढ़ाई हो रही है, क्या कारण, उस पर विशेष ध्यान देकर फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, और उन टीचरों के लिए विशेष आदेश किए जाए, उनसे जो काम लिया जाता है वो काम ना लिया जाए, उसके लिए वहाँ पे एक बाबू नियुक्त कर दिया जाए। अपने आप शिक्षा बेहतर हो जाएगी, आदमी गरीब भी बिल्कुल पढ़ेगा शिक्षा में। यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरा अनुरोध है कि सुपर तरीके से शिक्षा को करें।